नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द ओमिक्रॉन वैक्सीन? ए ब्राज़ील, बी दक्षिण अफ्रीका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देकर मंजूरी दी है, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला देश बना है। इसके लिए कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया गया है ना। मतलब विशेष तौर पर अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ओमिक्रॉन के लिए विशेष तौर पर, कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन थी, हाँ प्रिकॉशन डोज ज़रूर है, लेकिन कोविड-19 के लिए ही जो वैक्सीन थी उसी को अब उसके लिए लगाया जा रहा है, कोविड के लिए ही। ऐसा कुछ ओमिक्रॉन के लिए विशेष नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में ओमिक्रॉन के लिए विशेष तौर पर ये वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया? विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय फीफा रिसेंटली? ए उत्तर कोरिया, बी अफगानिस्तान, सी चीन, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो हाल ही में फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इसकी कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है। इसे तीसरे पक्ष के अनुसूचित प्रभाव के कारण किया गया है। मैं इसको विशेष तौर पर नहीं समझाना चाहूँगा, बिल्कुल स्पेशली बहुत ही लंबा चौड़ा है। इसके लिए शायद अंकित सर ने, अंकित अवस्थी जी ने डाला हो वीडियो। यदि डाला हो तो उसको अवश्य देखिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा। और नहीं डाला है यदि उन्होंने, तो आप जिसको भी देखना चाहे, या तो वर्ल्ड अफेयर्स प्रशांत धवन जी को देख लीजिए, या किसी अच्छे यूट्यूबर को आप देखना चाहें, अच्छे से समझ लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि बाद में जोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ बोला भी गया है, मेरे को पता है, लेकिन यदि वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं थोड़ी अधूरी जानकारी नहीं देना चाहूँगा। अगर आपको चाहिए तो हम इस पर एक शॉर्ट या फुल डिटेल्ड वीडियो भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सैनिटरी उत्पाद मुफ्त में देने की घोषणा की? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू गिव सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट? ए भारत, बी स्कॉटलैंड, सी ब्राज़ील, डी स्पेन। एंड द राइट आंसर इज स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड सभी के लिए पीरियड उत्पादों को मुफ्त बनाने वाला पहला देश बन गया है ना। स्कॉटलैंड मतलब बहुत ही बड़ी घोषणा है ये। निकटतम पिकअप पॉइंट ढूंढने के लिए जहां से लोग ले सकें उत्पादों को, इसके लिए एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। जल्द से जल्द इसको प्रभावी भी कर दिया गया है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला देश है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला हिमालय मसाला उद्यान शुरू किया गया? वेयर इंडियाज फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन स्टार्टेड रिसेंटली? ए झारखंड, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला एक इस तरह का हिमालय मसाला उद्यान शुरू किया गया है। इसे प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक के द्वारा शुरू किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है ना। इनके नाम पे भी आ सकता है शेखर पाठक के, कौन है शेखर पाठक जिनके द्वारा ऐसा ऐसा किया गया है, या इनके मतलब ऐसा कुछ भी आ सकता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं जिनके द्वारा ऐसा ऐसा किया गया, कुछ भी आ सकता है ना। तो उसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नेटग्रिड के सीईओ नियुक्त हुए? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नेटग्रिड रिसेंटली? ए दीपक रावत, बी प्रियंक मिश्रा, सी पीयूष गोयल, डी अमिताभ कांत। एंड द राइट आंसर इज पीयूष गोयल। तो देखिए, हाल ही में आईएएस अधिकारी है ना, यदि आप समझ रहे हो वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, तो नहीं, आईएएस अधिकारी है नागालैंड कैडर के पीयूष गोयल। इनको नेट ग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया है। अब ये क्या है नेट ग्रिड? ये है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका फुल फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीयूष गोयल, उनमें कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे हमने बोला केंद्रीय मंत्री में आईएएस अधिकारी हैं ये।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सितारा ए इम्तियाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिसेंटली हु ऑनर्ड विद सितारा ए इम्तियाज अवार्ड? ए विराट कोहली, बी शहबाज खान, सी बाबर आजम, डी मोहम्मद रिजवान। एंड द राइट आंसर इज बाबर आजम। तो हाल ही में पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम को सितारा ए इम्तियाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्रिकेटर्स को दिया जाता है अधिकतर, है ना। तो जैसे अपने यहाँ है द्रोणाचार्य पुरस्कार वगैरह, उसी प्रकार यहाँ पे है सितारा ए इम्तियाज पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा की शुरुआत की? हु रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन यात्री सुरक्षा? ए CSF, बी CISF, सी CRPF, डी RPF। एंड द राइट आंसर इज RPF। तो हाल ही में रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा की शुरुआत की गई है। इसके तहत रेलवे के यात्रियों को 24 घंटे RPF की सुरक्षा प्रदान की जाएगी, है ना। बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं रोज़ ही, कल भी मैंने यही बोला था, मुझे पता है, आज भी मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट धीरे धीरे क्वेश्चंस आ रहे हैं और रोज़ कम से कम हम 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन लेते ही हैं। 9, लगभग 9, 8, 7, 9 ऐसा रहते ही है ना। तो हम उतने ही लेते हैं जितने इंपॉर्टेंट हो। प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के लिए हम कुछ भी प्रश्न नहीं ले लेते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट रहते भी हैं यदि, तो हम उनको अवश्य ले लेते हैं। 9-10 प्रश्न भी हो जाते हैं यदि कभी इम्पॉर्टेंट नज़र आते हैं तब। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द बाल आशीर्वाद स्कीम? ए नागालैंड, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी असम। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा बाल आशीर्वाद योजना को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल। इसके तहत जो अनाथ बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। देखिए पूरी जानकारी, जो बच्चे 18 साल की उम्र में अनाथ संस्थानों को छोड़ते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि 18 साल के जब हो जाते हैं तब कुछ ऐसे अनाथ संस्थाएं होती हैं जिनको छोड़ना पड़ता है, 18 साल तक ही रहते हैं। तो उसके बाद यदि उनको लगती है आर्थिक सहायता, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उनके लिए इस योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।